नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अब ये देश के लिए चर्चा का नहीं बल्कि समस्या का विषय बन गया है। और अगर इस तरफ जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो भारत चीन को पीछे छोड़कर आबादी के मामले में पहले नंबर पर आ जाएगा। हाल ही में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देश की बढ़ती जनसंख्या को गंभीर मुद्दा बताया था। मोहन भागवत ने कहा था कि देश को व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है। धर्म के आधार पर जनसंख्या असंतुलन की अनदेखी करने के दुष्परिणाम सामने आना तय है। बहुत से लोगों का मानना है कि भारत में जनसंख्या नीति को लाकर सिर्फ मुस्लिमों को निशाना बनाया जाएगा। ये अलग बात है कि मोहन भागवत जनसंख्या नीति को सभी पर कड़ाई से लागू करने की बात करते हैं। खैर, इन तमाम बातों से हटकर सबसे अहम सवाल ये है कि जनसंख्या असंतुलन से कैसे टूटते हैं देश, और क्यों संघ की तरफ से लगातार इस मुद्दे को बिना रुके थके उठाया जा रहा है। आखिर ऐसी कौन सी समस्या झेलनी पड़ सकती है जो आने वाले समय में देश के लिए भारी समस्या बन सकती है, तो इसी को समझते हैं। पिछले कुछ वक्त से आरएसएस देश में बढ़ती आबादी और उसके नियंत्रण की मांग लगातार कर रहा है। दशहरा रैली पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की थी। अब संघ के सरकारवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने आबादी पर नीति की मांग करती है, क्योंकि लगातार हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। हसबोले ने प्रयागराज में कार्यक्रम में कहा कि धर्मांतरण और असंतुलन के कारण हिंदुओं की जनसंख्या घटी है। संघ पदाधिकारियों के इन बयानों का विरोधी आलोचना भी करते रहे हैं, लेकिन ये देश के लिए बड़ी समस्या है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश में घुसपैठ को रोकने के लिए भी कोई कानून जल्द आना चाहिए। हसबोले ने कहा है कि देश की बढ़ती आबादी चिंता का सबब है। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए एक समान जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत है और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि धर्मांतरण और पलायन के कारण जनसंख्या असंतुलन बढ़ा है। धर्मांतरण के कारण हिंदुओं की आबादी घट रही है। देश कुछ हिस्सों में अवैध घुसपैठ पड़ी है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। जनसंख्या असंतुलन के कारण भारत समेत कई देशों में बंटवारा भी हुआ है। इससे पहले मोहन भागवत ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवा देते हैं। जनसंख्या पर एक नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट नहीं मिले, ऐसी नीति लानी चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है। समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो ऐसा ही होता है, जो कि कहीं हद तक मान्य भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में अमेरिकी रिसर्च फर्म प्यू रिसर्च की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में अनुमान लगाया गया था कि 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी। जितनी मुस्लिम आबादी होगी उसमें से 11% अकेले भारत में होगी। ये पहली बार नहीं है जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतियां बनाने की अपील की गई है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण पर नीतियों को लेकर विचार कर रही है, क्योंकि पिछले 40-50 सालों में जनसंख्या नियंत्रण पर जोर देने के कारण प्रत्येक परिवार की औसत जनसंख्या 3.4 से कम होकर 1.9 हो गई है। आरएसएस नेता ने आगे कहा कि इसके चलते भारत में एक समय ऐसा आएगा जब युवाओं की जनसंख्या कम हो जाएगी और बुजुर्गों की आबादी अधिक होगी, जो कि चिंताजनक है। प्रयागराज में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक के आखिरी दिन दत्तात्रेय हसबोले ने संगठन का एक्सपेंशन प्लान भी बताया। एक तरह से देखा जाए तो संघ की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद जल्द ही हमें ये कानून मिल सकता है, जिससे भारत मजबूती के साथ और देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएगा। ये सारी बातें संघ की तरफ से दोबारा उठाई गई हैं और ये संदेश दिया गया है कि जनसंख्या नाम के दुश्मन को अब मारने का वक्त आ गया है, यानी कि इसे कंट्रोल करने का सही वक्त आ गया है। लेकिन भारत में एक दुश्मन हो तो निपटा जाए। भारत की राजनीति में बैठे कई ऐसे दुश्मन हैं जो इस पर रोक लगाना चाहते हैं।
इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि इनकी दोगली राजनीति का यही रास्ता है जिससे मुसलमानों को भड़काकर इस कानून के गलत मायने निकालने की कोशिश हो रही है। सारे विपक्षी इस बिल के पीछे पड़ गए हैं क्योंकि योगी सरकार ने यूपी में इस बिल को लागू कर दिया है। उनका तर्क था कि राज्य की आबादी जिस तरह बढ़ रही है उससे हेल्थ समेत अन्य सुविधाएं देने में दिक्कत आ रही है। जनसंख्या पर काबू करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे लोगों को सुविधाएं देने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल में मदद मिलेगी। बस जिससे विपक्षी चिढ़ गए और अनाप शनाप बयानबाजी करने लग गए, जिसमें सपा नेता शफीकुर रहमान बर्क का नाम सबसे आगे है, जिनका कहना था कि बच्चे तो अल्लाह की देन होते हैं। बताइए अब ऐसे नेताओं का क्या किया जाए जो बिना सर पैर की बातें करते हैं और ऐसे ही देश के दुश्मनों पर लगाम लगाने के लिए संघ की तरफ से सही बात सही वक्त पर सही मुद्दा उठाया गया है। क्योंकि ये करीब 4 दशक पहले राजनीतिक बैठकों, टीवी की चर्चाओं और चाय की दुकानों पर बातचीत का मुख्य मुद्दा बढ़ती हुई आबादी होती थी। पिछले साल के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में जनसंख्या विस्फोट शब्द का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बहस को वापस सुर्खियों में ला दिया। चीन की आबादी का 2030 तक 1.46 बिलियन तक जाने के अनुमान है, लेकिन फिर भी किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। 2 या 3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हम 2, हमारे 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, हिंदू हो या मुस्लिम, एक परिवार एक संतान। ये ऐसे नारे हैं जो भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर भारत सरकार ने लोगों तक पहुंचाए हैं। लेकिन फिर भी जनसंख्या विस्फोट देखिए कितना तेजी से हो रहा है। और अगर आने वाले 1-2 सालों में मोदी सरकार ने इसके लिए कोई बिल या नीति नहीं बनाई तो भारत देश विश्व गुरु बनने में पीछे रह जाएगा। तो मोहन भागवत की कही हुई बात को हसबोले ने भी कही और बात तो सरकार को जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी भी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत देश को सबसे ऊपर देखना चाहते हैं, देश को विश्व में पहले नंबर पर पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ये उम्मीद भरोसे में बदल जाती है कि पीएम मोदी जल्द पॉपुलेशन बिल लेकर आएंगे और भारत को कहीं आगे ले जाएंगे। शायद सरकार के इस कदम से देश में बैठे देश के दुश्मनों को मिर्ची जरूर लग सकती है, लेकिन इन्हें मिर्ची लगे या पेट दर्द हो, जनसंख्या विस्फोट पर लगातार संघ बात कर रहा है, हरी झंडी दे रहा है कि जल्द से जल्द इसे कंट्रोल करने के लिए नीति लाई जाए। जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाए। बात बिल्कुल सही है, मोदी सरकार को इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि देश में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी हिंदुओं के लिए खतरा बन सकती है। देश को आगे ले जाना है तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।